Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 38 in the lesson of 9 पौधों जंतुओं में परिवहन। तो आइए क्लास 7 के लेसन 9 जंतुओं पौधों परिवहन में हमारा अगला टॉपिक है रुधिर वर्ग क्या है। रुधिर मतलब खून, ब्लड, रक्त, चारों का मतलब एक ही होता है। तो कहता है कि रुधिर वर्ग क्या है। खून में भी अलग अलग ग्रुप है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, कपार फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, खून का स्रावित होने लगे और डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर डॉक्टर अगर कहता है कि खून चढ़ाना है, तो बहुत लोग प्यार में अपने घर के लोग कहते हैं चलो हमारे घर के चाचा हैं, मम्मी, हम अपना ब्लड दे देंगे। तो ब्लड तुम्हारा कोई ज़रूरी नहीं कि उनसे मैच करेगा। हर जितने इसमें लोग बैठे हैं सबका ब्लड का ग्रुप अलग अलग है। अगर समान वर्ग का ग्रुप ब्लड शरीर में चढ़ेगा तब तो आदमी बचेगा। अगर उसका ए है और तुम्हारा बी है, अभी ना जांचे पर के चढ़ा दिया जाए तो तुरंत खून थक्का बनने लगेगा। और खून थक्का बनने लगेगा, हार्ट का चलना बंद हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगी, आदमी डेथ हो जाएगा। इसलिए पहले चेक किया जाता है कि कौन सा ग्रुप है। इसलिए हर आदमी के शरीर का कोई जरूरी नहीं है कि समान ग्रुप हो, इसलिए वर्ग जानना बहुत जरूरी है कहीं भी। तो इसलिए जाना जाएगा कि रुधिर वर्ग क्या है। तो कहता है कि रक्त का वह प्रकार जो आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस, माने लाल रक्त कणिका, लिखा है ना। कहता है कि आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति पर आधारित होती है। अब एक शब्द इसमें आ गया वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब क्या होगा? जैसे हर आदमी का जब कोई बात होती है, खून चढ़ाने का है, उन्हीं के बेटा है, उनका खून मिलता होगा, उनका माँ है, उन्हीं से इसका पैदा हुआ है, इसका वंशानुगत में उसका खून इससे मिलेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं, मिलता भी है बहुत लोगों का, अब बहुत लोगों का नहीं भी मिलता है। इसलिए कहता है कि रक्त का वह प्रकार जो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर जो खून होता है उसके सबसे ऊपरी सतह पर वंशानुगत प्रतिजन, वंशानुगत मतलब क्या, बाप का बेटा में, उसके बेटा का उसके बेटा में, उसके का उसके बेटा में मिलता जुलता है। तो कहता है कि वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति पर आधारित होती है। वही जो खून के ऊपर उसके बाप के खून का लेयर रहता है, फिर उसके बेटे पर उसके बाप के खून का लेयर रहता है, वो वंशानुगत हो गया। तो उसकी लेयर रहती है जिससे मरीज की समानता पर उसमें संचार करके बनाई जाती है। क्या करता है कि जब जान लिया जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप समान है तभी इसको चढ़ाते हैं, है ना। तो उसी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। यानी हर बेटा का बाप के खून के लेयर पर उसका लेयर चढ़ा होता है, उसी के खून से पैदा होता है जी। इसलिए कहता है कि संभावना है 90% 95% कि बेटे का खून बाप के खून से मिले, ठीक है ना। तो कहता है उस रक्त के खून के सतह पर बाप के रक्त के खून का लेयर चढ़ा मिले, उसी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। जिससे मरीज की समानता पर, यहाँ देखो एक शब्द और है समानता। अगर मरीज है, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका डॉक्टर चेक किया इसका ए है तो उसका बाप का चेक, 5 आदमी जाएंगे, चेक होगा, इसका बी है नहीं चढ़ेगा, उसका सी है नहीं चढ़ेगा, इसका ए बी है नहीं चढ़ेगा। फिर दूसरे 5 आदमी 7 आदमी गए हैं, उसमें से किसी का ए मिलेगा, उसी का खून वहाँ जमा होगा, अन्यथा नहीं जमा होगा। तो फिर ब्लड बैंक से खरीदा जाएगा, तो उसका पैसा लगता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। जैसे कितने तरह का देखो, ए बी ओ। अब जैसे यहाँ देख के समझिए, मरीज कोई है भर्ती, एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके परिवार, हित, मित्र, पत्नी, बेटा, 5 लोग 7 लोग जाते हैं, चलो हम खून दे दें, चलो हम खून दे दें, जाते हैं ना। तो उसमें चेक होगा, अब नहीं मिलेगा, ये तीनों का नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, रुधिर बैंक, वहाँ एक बैंक होता है खून का, केवल खूने का बैंक है, रखा हुआ है, जाइएगा पैसा दीजिएगा मिल जाएगा।
तो उसमें रुधिर बैंक में से भी कौन सा खून खरीदेंगे? मरीज की जरूरत है, ये नहीं कि गए पैसा लेके हाई टाफी ले ला, टाफी ले ला, कहते हो ना, तो नहीं होगा। जिस ग्रुप मरीज का होगा उसी ग्रुप का रुधिर बैंक से, चाहे मित्र के, चाहे हित के, चाहे परिवार के किसी से, चाहे बेटे के, चाहे पत्नी के खून को लेकर उसको चढ़ाया जाएगा, तभी जान बचेगी। यानी खून का ग्रुप मरीज के खून से और लोगों के खून से क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बेमेल नहीं, जब बेमेल चढ़ेगा तो क्या होगा? थक्का जमने लगेगा, तुरंत अभी मर जाएगा। आगे अब देखिए रुधिर वर्ग कौन कौन है? देखिए 4 है, ए बी तथा ओ। और ओ जिसको देख रहे हो इतना बढ़िया ग्रुप है, अगर जिसका ओ है मेरा भी ओ है, तो उससे होता क्या जानते हो? ये समान ग्रुप है, चाहे किसी भी आदमी को आंख मूंद के चढ़ जाए, ओ वाला वो सामान्य ग्रुप है, किसी में काम कर जाएगा। लेकिन ए तीनों नहीं काम करेगा। जब ए चाहिए तो ए वाले को दिया जाएगा, बी चाहिए तो बी वाले में चढ़ेगा, ए बी वाले में चढ़ेगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सामान्य ग्रुप। परीक्षा में बहुत बार पूछा नीचे दिए हैं। अब देखिए किस वैज्ञानिक ने खोज किया कि दोनों व्यक्ति खून देने वाला और खून लेने वाला, दोनों व्यक्ति हो गए ना, का रुधिर वर्ग समान होना चाहिए। किसने खोजा? किसने जाना इस चीज को? बताओ कितने लोग इसके पहले मर जाते हैं, कोई नहीं जान पाता होगा, सही है कि नहीं? ये जानकारी हुई तब में पता चला कि अरे इसमें भी खतरा है। हमारे दुलार में बेटुआ के बाप के खून चढ़ गए, चाहे पत्नी के खून चढ़ गए, पता चला कि स्वाहा। नहीं, जब नई जानकारी थी तो ऐसे होता था ना, लेकिन जब जानकारी हुई, बताओ कितना बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने खोज दिया कि नहीं, इससे भी जान जा सकती है। जिसका ग्रुप ए नहीं मिलेगा, भले बाप बेटा हो चाहे माई बेटा हो, जब तक दोनों का ये ग्रुप नहीं मिलेगा उसका खून नहीं चढ़ेगा। तो कितना महान व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1868 से 1900, देखो कितने वर्ष उसको खोजने में लगा, लिखा हुआ है 1868 से 1943 तक उसने दिन रात प्रयास किया, 40 साल 50 साल, तब पता चला कि अरे ये बात है, ठीक है ना? तो 1868 से 1943 के बीच में इसने खोज किया, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1868 से 1943, 43 साल इधर हो गया। 68 साल में देखो 22 साल इधर है, 60 साल 65 साल लगा उसको जानने में, तब जान पाया। कोई एक बार काम करता है, हार जाता है, थोड़ा ना एकदम से, फिर दूसरा प्रयास करता है, ना हो। बताओ जो 70 साल प्रयास किया हार गया, 17वां साल जाके खोज किया, कितना महान कितना मेहनती था। आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अब देखो मनुष्य के रुधिर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन, प्रतिरक्षी। 2 होते हैं, कौन कौन? प्रतिजन, प्रतिरक्षी। इसको ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सब। फिर है कि प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिजन भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, कैपिटल लेटर में होता है। फिर प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो प्रतिरक्षी स्मॉल ए, प्रतिरक्षी बी, 2 तरह का हो गया ना। फिर है प्रश्न, ए और बी तथा एस माने कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी में क्या मतलब है? साइंस में इसका क्या मतलब है ना? तो कह रहा है कि प्रतिजन के लिए बड़ा ए, देखो लिखा है ना, प्रतिजन के लिए बड़ा ए तथा बी दोनों है, तथा प्रतिरक्षी के लिए छोटा ए और छोटा बी, ठीक है ना? अब दाता क्या है? दाता जो व्यक्ति रुधिर खून रक्त देता है उसके दाता कहते हैं। जो खून दूसरे को देता है उसको क्या कहते हैं? दाता। ग्राही क्या है? जो व्यक्ति रुधिर खून रक्त लेता है माने ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? ग्राही। जो व्यक्ति खून लेता है उसको ग्राही, और जो देता है दाता। अब देखो प्रश्न, असमान वर्ग के खून को किसी व्यक्ति को चढ़ाने पर क्या होगा? खून का थक्का बनना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति या रोगी की मृत्यु हो जाएगी। असमान खून नहीं चढ़ना चाहिए, सही है ना? असमान मतलब समझते हो जी? हाँ, समान न, इसलिए असमान लिखा है। अब है कि समान रक्त वर्ग कौन है जिसे किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? ओ, इसको सामान्य वर्ग कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार आपको रक्त के विषय में, रक्त
का वर्ग क्या होता है, रक्त किस तरह के रक्त को किसी व्यक्ति को चढ़ाते हैं, ठीक है ना, और उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं उसको जानने के लिए बहुत ही असावधानियां लोग कर बैठते हैं, जिससे किसी की स्वस्थ व्यक्ति की भी जान जाने वाली नहीं भी होती है तो भी जान चली जाती है ना। इसलिए कहीं भी किसी का एक्सीडेंट हो, चोट लगे, घटना हो, डॉक्टर खून मांगता है तो अपने परिवार के लोगों को ले जाइए, अगर चेक कराइए नहीं मिलता है तो हॉस्पिटल से खरीदिए, भले खरीद लीजिएगा लेकिन वह डॉक्टर उतना खून आपसे ले लेगा। जानते हो क्यों? आपका खून लिया, चेक करके हॉस्पिटल में रखा जाए, कोई दूसरा आएगा, हो सकता है उसका वो काम कर जाए। अगर सभी लोग खरीद लें, खरीदते जाए, कोई खून नहीं जमा करे तो ब्लड बैंक खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई आ जाए हॉस्पिटल में, बहुत एक्सीडेंट हो गया, पता चले कि इसको 3 लीटर खून की जरूरत है, हाँ, तो रहेगा तब तो देगा डॉक्टर, नहीं रहेगा तो कहेगा भाई खून नहीं है लाइए, है ना, तो मरीज मर जाएगा। तो वही खून काम करता है, ब्लड बैंक से लेकर आदमी चढ़ा देते हैं और उसकी जान बच जाती है। इसलिए कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो तो बड़ा प्रिकॉशन से हॉस्पिटल में बातें, किस ग्रुप का है, किसको बुलाएं, लेके जाओगे 3 आदमी 4 आदमी, हो सकता है किसी का मिल जाए तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं मिलेगी तो पैसा चाहिए, 100 ग्राम 50 ग्राम का पैसा, बड़ा पैसा लगता है, 5,000 10,000 20,000 30,000 लगता है, तब मिलता है जान बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार खून के विषय में सारी जानकारी आपको मुकम्मल पूरी हुई। इसके विषय में अपने हित मित्रों को चाहे अपने, जब भी कोई घटना होती है इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा पूछिए, देखें कितने लोग बताते हैं। चलिए बताइए, समान रक्त ग्रुप कौन है? समान रक्त ग्रुप जिस रक्त को सभी को चढ़ाया जा सके। ब्लड का कितने तरह के होते हैं? 4। कौन कौन? ए, बी और AB और O। रक्त समान वर्ग का चढ़ाना चाहिए कि असमान वर्ग का? समान। अगर समान नहीं चढ़ाते हैं, असमान चढ़ा देंगे तो क्या होगा? खून थक्का बनेगा। खून थक्का बनेगा और हाँ। चलिए, जो बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। इस प्रकार आप रक्त के वर्ग के विषय में जाने, रक्त किस प्रकार समान या असमान, रोगी को कैसे चढ़ाना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, असमान चढ़ा दें उसका हानि क्या है, और सबसे महान व्यक्ति वह था जिन्होंने इस चीज़ को खोज निकाला 50-60 वर्षों में कि इस रक्त वर्ग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे मरीज की जान न जाए, ठीक है। तो आइए, इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इसके विषय में सारी जानकारी आपको पूरी हुई। आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल, आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टाटा, ओके, नमस्कार।